जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। कल मैं क्षेत्रमिति का पार्ट 4 क्लियर कर चुका था। आज मैं आपका क्षेत्रमिति का पार्ट 5 लेके आया हूँ। इसमें मैं सारे क्वेश्चन जो भी बताऊँगा आपको मैं ऑप्शन से ही सॉल्व करने का तरीका बताऊँगा। इसके पहले मैंने 4 बताया था, उसके बाद आज मैं 5 बता रहा हूँ। इसमें दो ऑप्शन अगर सेम हो जाए तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे बिना फार्मूला का। ठीक है, पूरा पार्ट 5 में बताऊंगा बिना फार्मूला का कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्षेत्रमिति में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का क्या रहा। क्वेश्चन कह रहा एक पहिया प्रति सेकंड 4 चक्कर लगाता है। यदि पहिया का व्यास 84 सेंटीमीटर है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये पॉइंट में दे दिया है, सारे पॉइंट में दिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट देख के डरना नहीं है, इससे डरना नहीं है, इससे डट के मुकाबला करना है और सिंपल है। कुछ देर के लिए सारे पॉइंट को हटा दीजिए। सपोज दैट मान लीजिए पॉइंट नहीं दिया, उसके बाद सॉल्यूशन कीजिए। हमने क्या बताया था कि 11 से हमें डिवाइड देना है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम सारे में फॉलो करेंगे। जो कट जाएगा 11 से पूरी तरह से वो मेरा आंसर हो सकता है। अगर 2 ऑप्शन आपका 11 से कटेगा तो फिर दूसरा क्या करेंगे 7 से उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, बहुत सारे हैं तरीके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने कहा था अल्टरनेट करके चेक करने। 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो है उस पर फॉलो करना है। तो इसे हम जोड़ेंगे 1 और 5 6 और इसे हम जोड़ेंगे तो ये 6 - 6 = 0, यानी ये आंसर आपका हो सकता है। आगे सारे ऑप्शन को चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि हम सारे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए सारे ऑप्शन को आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और ये आपका -7 कर देंगे तो ये आपका नहीं होगा। अच्छा, इसमें देखिए ये क्या हो जाएगा 1 और 5 6 में से 8, यानी ये भी आपका नहीं होगा। और ये देखिए 6 हो गया और 9 में से 6 घटेगा। देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 9, इसको माइनस करेंगे तो 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। अगर 0 आता तो आंसर हो सकता था। ये 3 आ रहा है, यानी ये भी आपका ख़त्म हो गया। ओनली 1 आपका यही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये 11 से पूरी तरह से कट जा रहा है, इसलिए आपका आंसर 11 होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर व्यास, ये है व्यास है। बीस सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है। हमको ज्ञात करना है क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद है नहीं, उसका आयतन याद है। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? डायरेक्ट इसका ऑप्शन से। ठीक है, देखिए चेक करते हैं। इसको क्या करेंगे 2 और 8, 2 और 6 8 हो जाएगा और इसको 4 4 8 यानी 0, यानी ये आपका आंसर हो सकता है। इसको चेक करते हैं, ये कितना हो गया 6 और 2 8 और ये हो गया 5 4 9, इसमें माइनस करेंगे तो 1, यानी ऑप्शन ही ख़त्म। इसको देखते हैं 8 और इसको जोड़ते हैं 10, यानी करेंगे तो 2, ये भी ख़त्म। आना चाहिए मेरा कितना 0 या 11 का मल्टीपल जो होता है सो आना चाहिए था, आ नहीं रहा। ये हो गया 8 और 7 और 4 11, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, यानी यही आपका आंसर होगा। इसमें यही है कि या तो आपका 0 आना चाहिए, या अगर 0 नहीं आ रहा है तो 11 का जो मल्टीपल होगा 11 22, इस तरह हमने कल बताया था आपको क्या 11 22 33 44, ये सारे इसका मल्टीपल जो भी आएगा वो सारे आना चाहिए था। अगर नहीं आ रहा तो आपका आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोला, गोला नहीं है ये अर्धगोला है,
इसे अर्धगोला करते हैं। ठीक है, ये आपका अर्धगोला हो गया। ठीक है, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा हूँ, वक्र पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है इसका। ठीक है, इसमें कुछ नहीं दिया है। इसका अर्धगोला का व्यास दे दिया है, आराम से आप निकाल सकते थे फार्मूला से। अगर फार्मूला याद है तो, नहीं याद है तो देखते हैं बिना फार्मूला का कैसे बनेगा। इसको करेंगे तो 6 आ जाएगा, और ये 9 है तो 9 माइनस 3 6 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन स्वाहा नहीं होगा। अब ये देखते हैं 4 3 7, 9 माइनस 7 करेंगे तो 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये 2 आ जा रहा है, यानी ये भी ऑप्शन ख़त्म। देखिए 4 4 8, अरे 4 4 8, 9 माइनस 8 इक्वल टू 1, ये भी ख़त्म। इसका मतलब यही होगा था। देखिए कितना हो गया, 4 5 9, ये दोनों को जोड़ दिए 9, और ये 9, ये 0, यानी यही आपका आंसर होगा। आपको इजी पूर्वक से समझ में आ रहा होगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फार्मूला याद रहे तो भी ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है, डायरेक्ट आप इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाते चलिए। देखिए क्वेश्चन है लंबा, ठीक है, देखने में लंबा लगेगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन चुटकियों में कीजिएगा। देखिए कैसे, क्वेश्चन पढ़ देते एक बार। एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 42 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा उसका ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं संपूर्ण, यहाँ पे एवं छूट गया, एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन पूछा हुआ है। ठीक है, दोनों चीज़ पूछ दिया, दोनों फार्मूला याद रहना चाहिए आपको। देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए इसको जोड़ते हैं 3, और ये हो गया 3, यानी 0, यानी ये आपका आंसर हो सकता है अगर कोई और टैली ना करे तब। ये हो गया कितना, 3, और इसको जोड़ देंगे तो 4 माइनस 1, ये ख़त्म। इसको जोड़ेंगे तो 3, इसको जोड़ेंगे तो 5, यानी 2, ख़त्म। ये 3 और ये 6, 3, ये भी ख़त्म, यानी 1 यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस कर दे रहे थे, 0 आ रहा था। हमने क्या बताया, हमने ये बताया था कि डिविजिबिलिटी रूल 11 का, अगर ये 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है तो वह आपका आंसर होगा। अगर नहीं होता है तो उस कंडीशन में नहीं होगा। अगर यही चीज़ होता आपका कि 2 ऑप्शन एक साथ टैली कर देता, वो अभी आप ये कह सकते थे कि सर जितना भी आप बता रहे हो उसमें एक ही ऑप्शन मिल रहा है, 2 ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा है। तो वो भी मैं बताऊंगा कि जब 2 ऑप्शन मिलेगा तो आपको क्या करना है। यहाँ तो अभी एक ही ऑप्शन से काम चल रहा है, ठीक है। अगर 2 ऑप्शन सेम मिल जाएगा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, किसी बेलनाकार बर्तन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऊंचाई उसका 7 सेंटीमीटर दिया है। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए क्या करेंगे, इसको 5 माइनस 5 यानी 0, यानी ये आपका आंसर हो सकता है। ये हो गया 3 3 6 0, यानी ये ऑप्शन आपका ख़त्म हो गया। क्यों हो गया, 6 माइनस 5, यानी ये आपका 0 नहीं आ रहा, ये आपका 1, ठीक है। और ये देखिए 7 माइनस 5 यानी 2, ये भी ऑप्शन गया। 5 3 8 माइनस 5 3, ये भी ऑप्शन आपका ख़त्म, यानी 1 यही आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन ज्ञात करना है, किसका, बेलन का। बेलन का आयतन क्या होता है नहीं पता, उम्मीद करते हैं कि आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें हम बिना फार्मूला का बोले हैं कि मैं इसमें बिना फार्मूला का बताऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन से।
देखिए क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, 1 8 9 9 और 6 15, ठीक, और इसको जोड़ते 3 2 5 10 हो गया, यानी ये ऑप्शन आपका ख़त्म। अब ये देखते हैं, 1 और 7 8 हो गया, 8 और 6 14, ठीक। अब इसको जोड़ते हैं, 2 3 5, यानी आपका हो गया कितना, ये 9, यानी ये भी ऑप्शन आपका ख़त्म। अब हो गया 2 ऑप्शन में, ये क्या है, 10 हो गया, 1 और 9 10, 10 और 6 16, और ये हो गया 2 3 5, यानी ये 11, यानी ये ऑप्शन आपका हो सकता है। अब इसको चेक करते हैं, देखिए 1 और 8 9 9 और 7 16, आइए देखिए 2 3 5, यानी ये भी आपका ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे देखिए पहले तो क्या था, आपका एक ऑप्शन मिलता था, यहाँ पे आपका 2 ऑप्शन मिल गया। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न बढ़ गया कि अब क्या होगा, कि मेथड फेल कर जाएगा। नहीं, ये मेथड आपका फेल कभी नहीं करेगा जब तक नन ऑफ दिस ना दे तब तक, ठीक है। नन ऑफ दिस देगा तो फिर आपको फार्मूला पे जाना पड़ेगा, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में 99% चांस रहता है कि ये इस तरह के एडवांस मैथ जब पूछे जाते हैं, क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन, तो उसमें नन ऑप्शन बहुत कम ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, मेरा 2 ऑप्शन सेम कर गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन हमने ये बताया था कि 11 से डिवाइड करेंगे, अगर कट गया तो ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन उससे कट रहा है तो तीसरा बोले थे कि हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 2 9 1 2 9 3 6, इसको अब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, तो हो जाएगा 5, यहाँ उतर गया कितना, 7 56, यानी उतर गया कितना 3, यानी 3 7 चौक 28 हो गया, ये 2 5, और ये आ गया 8 7 56, यानी यही ऑप्शन जो है आपका 7 से डिवाइड कर रहा है, ये कट रहा है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं, ये भी तो ऐसा नहीं है कि आपका 7 से डिवाइड हो रहा होगा, देख लेते हैं। 7 एकम 7, यानी 5 आ जाएगा, ये 7 5 आ गया, 8 हो जाएगा, 7 8 56, यानी ये 2 आ गया, ठीक है। ये 3 7 दिया 21, यानी 2 आ गया, और फिर ये 7, यानी ये आपका 7 से पूरी डिवाइड नहीं हो रहा, यानी ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर, देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। लेकिन देखिए इसको डिवाइड नहीं भी देते तो भी हम बना सकते थे। अब बोलिएगा कि सर ये कैसे हो सकता था, तो मैं उसका भी बताता हूँ आपको। जैसे हम देखिए इसका हाइट कितना दिया हुआ है, त्रिज्या, देखिए हाँ इसका त्रिज्या दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ, यानी 7 × 2 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से भी वह कटना चाहिए, जैसे में वो 2 से भी कटना चाहिए ना, तो कहेंगे हाँ 14 है, तो यानी 7 से भी कटना चाहिए और 2 से भी कटना चाहिए, तभी तो वह संख्या 14 से कटेगा। क्यों? क्योंकि इसमें त्रिज्या दिया हुआ है इसलिए। और इसमें क्या है आपका 7 × 2, यानी इसमें भी मेरा 7 से भी कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए। तो हम इजी पूर्वक में क्या कर सकते थे, इसको इजी पूर्वक में हम इसको यही कर सकते थे कि अच्छा लास्ट में 2 है, यहाँ भी 2, इसका मतलब जो 2 से डिवाइड होगा वही संख्या पूरी तरह से कटेगा। तो यहाँ पे देखिए अंतिम में क्या है, 7 है, 7 कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। और यहाँ पे क्या था आपका 6 था, यानी ये जो है संख्या आपका 2 से डिवाइड होगा। यानी आप अगर डिवाइड नहीं भी देते हैं और ये थोड़ा सा भी अगर आप अपना दिमाग लगाते तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है, यही आपका आंसर होगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या
और ऊंचाई, ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया ऊंचाई। त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है आपका 18 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आयतन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इसको भी उसी मेथड से करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 8 4 12, 12 में 1 करेंगे तो 11, यानी ये आपका हो सकता है। ये देखिए 6 4 10 -2 यानी 8, ये ऑप्शन आपका ख़त्म। ये देखिए 8 5 13, 2 माइनस करेंगे यानी ये 11, यानी ये भी आपका हो सकता है। ये देखिए 13 -2 यानी 11, यानी ये भी आपका ऑप्शन हो सकता है। यानी सिर्फ और सिर्फ आपका ये बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, बाकी 11 से ये तीनों आपका डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अब तो हम फंस जाएंगे नहीं। अब हम इसका दूसरा मेथड क्या था, 7 से देखेंगे कि 7 से कौन काट रहा है। ये क्या 1847, 847 814, इसको 7 से हम डिवाइड करते हैं। 7 एकम 7 1, 7 एकम 7, तो 7 4 11, 4 आएगा और फिर ये आ जाएगा 4, यानी ये आपका नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा पूरी नहीं कटेगा 7 से। अब इसको देखते हैं कितना, 8 2 5, 7 से देखते हैं कटेगा, एक बार में जाएगा 7, 1 आ जाएगा, ये 2, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये 5 आ जाएगा, ये 25, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका, ये भी ऑप्शन ख़त्म। इसका मतलब ये हो गया कि अब यही होना चाहिए, यही होगा भी। देख लेते हैं इसको भी चेक करके, 9 2 4, ये हो गया। इसको 7 से करते हैं, 7 एकम 7, 2 यहाँ 2, यहाँ जाएगा कितना बार में, 7 या 21, ये आपका 3 बार में जाएगा, 7 या 21, ये आ गया 1। अब ये आ गया 4 उतरेगा तो 7 दूना 14, यानी ये आपका पूरा पूरे कट जा रहा है, यानी यही आपका आंसर सही होगा, समझे। यही आपका आंसर आपका डी ही होगा, फिक्स है, क्योंकि यही जो है आपका 7 से कट रहा और 11 से। ये सारे जो थे सिर्फ 11 से कट रहे थे, 7 से नहीं कट रहे थे। देखिए इसमें एक दूसरा जुगाड़ भी हम लगा सकते थे कि इसका देखिए ऊंचाई कितना दिया हुआ, 18 है। 18 में इसका मतलब क्या हुआ, 9 × 2, ठीक है। या तो इसको ये भी हम कह सकते थे कि 3 × 3 × 2, 3 3 9, 9 2 18। इसका मतलब ये देखिए, ये अगर 3 से डिवाइड होता तो भी हो जाएगा, पकड़ने का बहुत तरीका है। ये देखिए 9 और 6 15, यानी 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी इसका मतलब यही आपका आंसर होगा। ये देखिए ये हो रहा है क्या 3 से, देखिए 8 4 12 1 13, ये नहीं हो रहा है। देखिए ये ऑप्शन 8 2 10 और 5 15, ये हो सकता था, लेकिन ये 7 से नहीं हो रहा है, इसलिए आपको ये चेक करना ही पड़ेगा। यही आपका होगा आंसर, डी होगा सिर्फ, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार जानदार है। एक वृत्त की त्रिज्या 49 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि आपको ज्ञात करना है। एक वृत्त हो गया, ठीक, ये वृत्त नहीं हुआ अच्छा से, ये वृत्त हो गया, वृत्त हो गया। वृत्त की त्रिज्या दे दिया कितना, 49 सेंटीमीटर। इसका परिधि निकालना, वृत्त का परिधि क्या था, वृत्त का त्रिज्या थे, वृत्त का त्रिज्या थे, वृत्त का परिधि कितना, 2πr। वृत्त का परिधि 2πr होता है। तो देखिए इससे आ रहा है 2 × 22/7, 22/7 इंटू त्रिज्या कितना दे दिया है, 14। त्रिज्या 49 दिया है ना, ये तो आपका 49 दे दिया है, 49 दिया, त्रिज्या 49 दिया है। अब इसी को कीजिए, ये हो जाएगा 7 से, 7 7 49, यानी कितना हो गया, 14 × 22, 22 × 14 को गुना कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 2, यानी 8 2 10, यानी 308,
308 है, यानी ये आंसर होगा आपका। ठीक है, ये तो हो गया कि फार्मूला याद था तब। अगर फार्मूला याद नहीं होता तो क्या करते, छोड़ के आते क्या? नहीं, इसको तो भी बना के आते हैं। वो कैसे, ये तो मैं आपको बता दिया बाय प्रोसेस, लेकिन ये आपको करना नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, वही मेथड जो हम मिलाते आ रहे हैं, इससे फार्मूला अगर याद रहेगा तो आप डायरेक्ट इसको बना दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं चारों ऑप्शन देखने का। ठीक है, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, ये देखिए इसको 8 2 10 0, देखिए इसको जोड़ेंगे, फर्स्ट और थर्ड को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, -0 = 10 आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब ये देखिए इसको जोड़ेंगे 10 - 8, यानी कितना हो जाएगा 2, ये भी ऑप्शन आपका ख़त्म हो गया। इसको देखते हैं, ये कितना हो गया 8 3 8 11, 11 में से 0 जाएगा तो 11, यानी यही मेरा आ रहा है आंसर। अब आगे भी चेक कर लेते हैं, काहे कि हम ऑप्शन से चल रहे हैं इसलिए। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा 7 और 4 11 0, यानी 11, यानी ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये दोनों आपका आंसर हो सकता है। लेकिन इसको हम फार्मूला से बना चुके थे, इसलिए कहेंगे कि नहीं सर यही सी वाला ही आंसर होगा मेरा। ठीक है, लेकिन बाय प्रोसेस चल रहे थे तो उसका भी तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब ये देखिए ये 7 से मेरा डिवाइड नहीं होगा, देखिए ये 7 से मेरा डिवाइड नहीं होगा, 7 से देंगे 7 5 35, 7 6 42 हो जाता, 5 बार में जाएगा तो 7 5 35, 5 आ गया। ये देखिए 7 8 56 होता है, 56, यानी एक यहाँ पे रिमाइंडर बच गया, यानी ये ऑप्शन आपका ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब वही होगा। और 308 जो है आपका, वो आपका 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, वो भी आप देख लीजिए, बोलेगा करके दिखा दीजिए सर। तो ये देखिए 7 चौका 28, ठीक है, ये कितना आ गया 2, ये 2, 7 चौका 28, ये पूरी तरह से आपका कट गया, यानी यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या आ गया 0 आ गया, यानी ये आपका जो प्रोसेस था वह सी जो है आपका फुलफ़िल कर रहा है। इसका मतलब हमने क्या समझा कि हमने जितना भी ट्राई किया अभी तक, हमने जितना बनाई, ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बनाया होता है, ये एग्ज़ाम में पूछे गए सारे सवाल थे। ठीक है, बस उसी को थोड़ा सा हमने चेंज किया था और कोई ख़ास चेंज नहीं किया था, इसलिए ये आपके सारे क्वेश्चन इसी तरह बनेंगे आपके एग्ज़ाम हॉल में भी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप छाप सकते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।